अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहन का सवाल था कि मर्द एक वक़्त में 4 बीवी रख सकता है, यानी 4 शादी कर सकता है, लेकिन औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती है एक वक़्त में? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल पैदा भी होता है कि जब शरीयत ने इजाज़त दी है कि मर्द अगर उसके पास इस्तिताअत हो तो वो बैक वक़्त में 4 बीवी रख सकता है। इसी तरह 2 बीवी रख सकता है, 3 बीवी रख सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 बीवी रख सकता है। लेकिन आखिर औरत क्यों नहीं रख सकती है? 4 निकाह, 2 ही निकाह, 3 निकाह क्यों नहीं कर सकती है? माशाअल्लाह, बहन का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। और बहुत सारे लोग जो है इस्लाम को बुरा भला भी कहते हैं। अब वो जो शरीयत से नवाकिफ़ लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि शरीयत ने जो है औरतों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की है। ये जिस तरह से मर्दों को ये इजाज़त है कि वो 4 शादी कर सकता है, 2 शादी कर सकता है, 3 शादी कर सकता है, तो औरतों को भी इजाज़त देना चाहिए था कि वो 2 शादी चाहें तो कर सकते हैं। बाज़ ऐसे ऐसे शौहर होते हैं जो एक बीवी को मारते-पीटते रहते हैं, तो वो दूसरी शादी कर ले। इसी तरह वो भी अगर सही नहीं निकला तो तीसरी शादी कर ले। ये एक सवाल पैदा होता है और बहुत सारे लोग जो है इस तरह से कहते हैं कि जो इस्लाम है ना, वो औरतों के साथ नाइंसाफ़ी किया है कि जिस तरह मर्दों को इजाज़त है कि 4 शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे, तो औरतों को भी इजाज़त देना चाहिए था कि वो 2 या 3 या 4 करे अगर उसकी तबीयत चाहे। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो शरीयत से नावाकिफ़ लोग होते हैं और शरीयत की हिकमत को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत को वो नहीं समझते हैं कि जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने का हुक्म दिया और जिन कामों से हमें रोका मेरे भाई, उसमें कुछ न कुछ हिकमतें ज़रूर हुआ करती हैं। अभी मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा कि आखिर औरतों को जब हुक्म नहीं दिया गया है 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी करने का, तो आखिर इसमें कौन-सी हिकमत है? लेकिन मैं उन लोगों को बता दूँ, जो लोग ये कहते हैं कि औरतों के साथ शरीयत ने नाइंसाफ़ी की है, तो मेरे भाई मैं बता दूँ कि औरतों को शरीयत ने जो मकाम व मर्तबा दिया मेरे भाई, वो मर्दों को नहीं दिया है। अब अगर आप गौर-फ़िक्र करेंगे तो पता चलेगा। इसलिए यार कि हदीस मुबारका में और शरीयत में ये भी है कि बेटियाँ रहमत हैं, लेकिन बेटों के बारे में आप कहीं ये बताएँ कि बेटे रहमत हैं। इसी तरह माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप कहीं ये दिखा दें कि बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फ़ज़ीलतें हैं यार, बेटियों के हवाले से, औरतों के हवाले से। ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखती हैं क्या? सिर्फ़ उन्हें दिखती है तो यही दिखती है कि शरीयत ने औरतों को 2 शादी, 3 शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं दी। ख़ैर वो बात अपनी जगह है, ज़िमनन बातें आई थी तो मैं बता दिया। लेकिन चलता हूँ मैं अपने पॉइंट पे जानिब कि जो उनका सवाल था, सवाल यही था कि औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मर्द को ये 4 शादी करने की इजाज़त है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इजाज़त दिया है। वो ये कि फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, कि तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें भा जाए 2-2, 3-3, 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, अगर तुझे ये डर हो, ये खौफ हो कि उन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान, चारों के दरमियान, यानी उनके दरमियान इत्तेहाद इंसाफ न कर पाओ, तो फ़वाहिदा एक ही करो। सिर्फ शादी नहीं करना है भाई, शादी के साथ-साथ बहुत सारे उनके हुकूक हैं, है ना? उन तमाम हुकूक को अदा भी करना है, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप मुजरिम करार पाएँगे। तो ये तो बात शरीयत की हो गई कि मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, शरीयत इजाज़त देती है। इस्तिताअत है तो 2, 3, 4 ये कर सकता है, 4 से ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। ये रह गई बात शरीयत की और ये मर्दों की बात रह गई। लेकिन जिस तरह मर्दों को इजाज़त है, औरतों को आखिर इजाज़त क्यों नहीं है मेरे भाई? तो मैं बहुत ही पते की बात और इसमें बहुत सारी ऐसी हिकमतें हैं कि औरतों को 4 शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनमें से पहली चीज़ और अहम चीज़ और हिकमत की बात ये है मेरे भाई कि जो नसब चलता है, वो मर्द की जानिब से चलता है। यानी अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो नसब है, वो मर्द की तरफ से साबित होता है, मर्द की तरफ से
नसब चलता है। तो अगर एक औरत 2 शादी करे या 3 शादी करे या 4 शादी करे, तो इसमें क्या नुकसान है और उसमें शरीयत की क्या हिकमत है कि आखिर शरीयत में 4 शादी करने की इजाज़त देगी? तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अगर उस औरत से कोई बच्चा पैदा होता है और उस औरत ने 2 शादी की, 3 और 4 तो बाद में, पहले 2 की तरफ आए। उस औरत का नाम हिंदा है, उसने जो शादी की ज़ैद और बकर से। अब वो ज़ैद और बकर दोनों उस औरत से वती करते हैं, जिमा करते हैं। अब उस औरत से एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो। तो अब मेरे भाई, वो जो बच्चा है उसका बाप होगा तो कौन होगा? ज़ैद होगा या बकर होगा? माँ तो बात समझ में आ रही है कि वो जो हिंदा है एक औरत है, तो बात समझ में आ जाएगी कि उस बच्चे की ये माँ है। लेकिन जो बाप है वो बकर है या ज़ैद? अगर एक दोनों में से कोई एक इनकार करे कि मेरा नहीं है, फिर दूसरा भी इनकार कर दे कि मेरा बच्चा नहीं है। और बात यहाँ शरीयत का हुक्म ये है कि जो नसब साबित होती है वो किसके है तरफ से? मर्द की तरफ से। नसब जो है वो साबित मर्द की तरफ से होती है और वो दोनों इनकार कर बैठ रहे हैं। अब वो इसकी किफालत कौन करेगा ये बताएं? माँ दूध पिलाएगी और जो दीगर चीजें हैं वो माँ करेगी, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे अखराजात हैं ना एक बच्चे की परवरिश में। तो उसकी किफालत, देख रेख और भी जो तबीयत खराब होती है या और भी जो दीगर मसाइल पेश आते हैं, तो ये देख रेख कौन करेगा मेरे भाई? जैद भी इनकार कर रहा है, बकर भी इनकार कर रहा है, कोई उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि किसकी विरासत से वो माल पाएगा? जैद बकर दोनों का अगर इंतकाल हो जाता है तो जो विरासत का माल है वो जैद के माल से पाएगा या बकर के माल से पाएगा, ये भी नहीं पता चल पाएगा, इसलिए कि वो दोनों इनकार कर बैठे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। इसी तरह अगर 3 शादी ले लें या 4 शादी ले, तो यहाँ भी वही बात पैदा होगी कि नसब साबित नहीं हो पाएगा, इसलिए कि औरत है एक, उसके शौहर है 4, वती कर रहे हैं चारों, बच्चा पैदा हुआ तो अब उस बच्चे को किसके तरफ आप ढालेंगे? उस बच्चे को जो है किसको देंगे? उस बच्चे का जो बाप होगा वो बाप कौन होगा? पता नहीं चल पाएगा। तो मेरे भाई ये साबित नहीं हो पाएगा, और मैंने पहले बता दिया कि जो नसब साबित होता है वो मर्द की तरफ से होता है। तो शरीयत की हिकमत समझ में आ गई कि बहुत सारा नुकसान है इसमें। बच्चे का किफालत कौन करेगा? इसी तरह जो लोग हैं वो उसका बाप किसको करार देंगे? गांव में मोहल्ले में अगर वो चलता है तो लोग किसका बेटा उसे कहकर पुकारेंगे? माँ तो समझ में बात आ रही है, एक जिंदा माँ है, औरत एक है, माँ समझ में आ रही है बात कि माँ तो ये है, लेकिन बाप कौन है? तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी और इसमें बहुत सारा नुकसान भी है मेरे भाई। ये शरई रूह से मैं बता रहा हूँ कि किफालत कौन करेगा, नसब किसके तरफ से साबित होगा, जैद की तरफ से, बकर की तरफ से, या और जो शौहर है किसके तरफ से, इसी तरह से जो है वो किसके विरासत से वो माल पाएगा, ये सारा नुकसान वगैरह और ये इख्तलाफ की चीजें हैं। तो इसी वजह से शरीयत का जो हुक्म है कि वो औरत जो है निकाह नहीं कर सकती, ये शरई रूह से। अब अगर आप दुनियावी रूह से आए मेरे भाई, तो आजकल मेडिकल साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि एक औरत अगर मुख्तलिफ मर्दों से मिलती है, यानी अगर शादी के बाद 4 शादी कर ली, 2 शादी, 3 शादी कर ली, तो वो एक औरत जो है मुख्तलिफ मर्दों के साथ अगर मिलती है मेरे भाई, तो वो खतरनाक किस्म की बीमारी पैदा होने का ये यकीन रहता है। यानी एक औरत है, उसके साथ 2 मर्द, 3 मर्द, 4 मर्द मिल रहे हैं, वती कर रहे हैं, जिमा कर रहे हैं मेरे भाई, तो जो है खतरनाक बीमारी, मुल्हिक बीमारी पैदा होने का ये यकीन, ये खतरा रहता है मेरे भाई। तो शरीयत बात इसलिए शरीयत क्या हिकमत मुलाजा कर सकते हैं कि शरीयत ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अपने तमाम तरह के जो इख्तलाफात है उन इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाई औरतों को ये हुक्म दिया कि एक औरत जो है वो 4 शादी भी नहीं कर सकती। इसके अलावा और भी बहुत सारी हिकमतें हैं, इसलिए कि एक औरत जो है जब शादी करती है तो उसके जो कुछ ऐसे हुकूक होते हैं कि मर्द वगैरह की खिदमत करना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो किन किन मर्दों की वो खिदमत करेगी? अगर खिदमत नहीं करेगी तो वो मुजरिम करार पाएगी। तो बहुत सारी अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी हिकमतें हैं, लेकिन सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट बात थी वो यही मेरे भाई कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें इख्तलाफ हो जाएगा कि ये बच्चा है
तो किसका बच्चा है। माँ तो समझ में बात आ जाएगी कि ये माँ है, लेकिन बाप समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से उसकी किफालत कौन करेगा, इसी तरह के जो किसके विरासत से वो माल पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से शरीयत का ये हुक्म है कि जो एक औरत है बैत वक्त में वो एक ही शादी कर सकती है, ताकि जो बच्चा पैदा हो ये बात समझ में आ जाए कि ये फला का बेटा है, इसकी माँ फला है। तो दोस्तों ये बात वाज़ेह हो गई कि अब मर्द तो शादी कर सकता है, कि जिस बीवी के पास जाएगी जो बच्चा पैदा होगा तो समझ बात आ गई कि इसका शौहर ये है, तो बच्चे का बाप भी यही होगा। लेकिन अगर एक औरत जो है वो 4 शादी करती है तो माँ तो समझ में बात आ जाएगी कि ये माँ है, लेकिन बाप समझ में नहीं आएगा कि इसका बाप कौन है दोस्तों। तो मेरा भाई उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।